Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher from Reader School, Hafizabad. Our subject is Social Studies, Class 3. Lesson number 2, topic Maps. मैप्स यानी कि नक्शे। ज़मीन के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर करने के लिए मैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Now we are going to start reading of this lesson. Maps. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. ज़मीन की सरफेस को शो करने के लिए मैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैप लैंड और सी की शेप को भी ज़ाहिर करते हैं। मैप्स ये भी शो करते हैं कि प्लेसेस और लैंडफॉर्म्स कहाँ वाक़या हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। एक पिक्चर और एक मैप के दरमियान क्या फ़र्क या डिफरेंस है वो आज हम पढ़ेंगे। A map shows us the exact position and shape of something. Maps cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. So on a map they are drawn to scale. मैप हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन और शेप के बारे में बताता है। नक्शे आमतौर पर किसी भी चीज़ या जगह का असल साइज़ शो नहीं करते, इसलिए मैप पर स्केल ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter equal to 1 kilometer. Every map must have a scale. मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर का सही डिस्टेंस शो करने के लिए हम मैप पर 1 सेंटीमीटर वाला स्केल बनाते हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। हर नक्शे का एक स्केल होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है इस पिक्चर में। ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, सो सिम्बल्स आर यूज टू शो दैम। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन, फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज। These symbols or signs are explained in the key. Every map must have a key. नक्शे पर हर फीचर को इसी तरह शो नहीं किया जाता, बल्कि कुछ सिंबल्स इनको शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक दरिया को शो करने के लिए वेवी ब्लू लाइन बनाई जाती है। फॉरेस्ट के लिए ट्रीज़ शो करते हैं। ये सिंबल्स और साइंस को की में एक्सप्लेन किया जाता है। It is important to show directions on a map in order to locate a place. These are the 4 cardinal compass directions: north, south, east and west. On a map, this is shown as NSEW. A book of map is called an atlas. किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम डायरेक्शंस को शो करते हैं। किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए नक्शे पर डायरेक्शंस को शो करना अहम है। कार्डिनल कंपास पर 4 डायरेक्शंस हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मैप पर इन डायरेक्शंस को NSEW से शो करते हैं। मैप की बुक को एटलस कहते हैं। इस पिक्चर में मुख्तलिफ जगहों को दिखाया गया है। पिक्चर के इस साइड पर कुछ कीज़ दी गई हैं। कीज़ में हम लोग चीज़ों को किस तरह शो करते हैं वो डायग्राम बताई गई हैं या पिक्चर्स दी गई हैं। देयर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन द वर्ल्ड मैप। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। दे ऑल हैव नेम्स। द ओशंस एंड सीज हैव नेम्स टू। वर्ल्ड मैप पर ज़मीन के 7 बड़े एरियाज़ को ज़ाहिर किया गया है। इन लार्ज एरियाज़ को कॉन्टिनेंट्स यानी कि बर्राज़म कहते हैं। इन सब बर्राज़मों के फॉलोइंग नेम्स हैं। ओशंस और सीज़ के नाम भी नीचे टेबल में मौजूद हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी कि बर्राज़म: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया। ओशंस यानी कि समुंदर: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, साउथर्न ओशन। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड यू फाइंड इन एन एटलस? आंसर: in an atlas we find where places and landforms are located. places और landform कहाँ locate करते हैं एटलस में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what 3 things must a map have? आंसर: फर्स्ट 1 compass rod, second key, third scale. Homework: learn question answer from exercise. Thanks.